चीज बताइएगा कि कोई जन्म से नहीं पहचाना जाता है, अपने कर्म से पहचाना जाता है। आज अगर वीर अब्दुल हमीद पहचाने गए तो गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में पैदा होने से नहीं पहचाने गए अपने कर्म से पहचाने गए। आज अगर हम उनके लिए जमा हुए हैं तो उनके कर्म को देखकर उनके कर्म को बयान करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वरना तो पैदा सभी होते हैं। इस धरती पर कोई पैदा होता है, ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनसे गांव पहचाना जाता है, शहर पहचाना जाता है, मुल्क पहचाना जाता है। उन्हीं शख्सियतों में एक शख्सियत वीर अब्दुल हमीद की भी है, जिनसे गांव पहचाना गया धामूपुर गांव, जिनसे शहर पहचाना गया गाजीपुर, और जिनसे वतन पहचाना गया हिंदुस्तान। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जब शान पर आ गई, आन पर आ गई, जब हिंदुस्तान की शान पर आ गई, तो फिर ये परवाह नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जान जाती है तो जाने दो, अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के 8 टैंकों की धज्जियां उड़ा कर रख दिया था उस बहादुर ने, वरना पाकिस्तान फतेह के करीब पहुंच चुका था। लेकिन वही वीर अब्दुल हमीद एक ऐसा बहादुर नौजवान जाबाज जब खड़ा हुआ दुश्मनों के सामने, तो अकेला पूरी टीम के छक्के छुड़ा दिया था। क्यों ना हम उसकी वीर अब्दुल हमीद के लिए एक जोरदार तालियां बजा ले दोस्तों, जोरदार तालियां हो वीर अब्दुल हमीद के लिए। दोस्तों, वतन का दर्द रखते हैं, हमें बेदर्द मत बोलो। हमारे खून में गर्मी है, इसे तुम सर्द मत बोलो। लहू तुमसे ज्यादा हमने मिट्टी को पिलाया है। कुछ लोग आज ऐसे हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। तो सुनो, मन को यह चैलेंज देता हूं कि लहू तुमसे ज्यादा हमने मिट्टी को पिलाया है। फसादी जहन वालों हमको दहशतगर्द मत बोलो, फसादी जहन वालों हमको दहशतगर्द मत बोलो। जब हमारे ऊपर कभी आन पड़ती है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इस दरमियान हमारे हाजी बब्बू खान साहब भी तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुजाहिद हैं, अच्छा काम करते हैं। और अब मैं चाहूंगा आप बताइए। हाँ, और उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं अब्दुल रहीम इदरीसी मीरा रोड, अब्दुल रहीम इदरीसी मीरा रोड प्रेसिडेंट। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। अब आए हाजी मोहम्मद उमर इदरीसी मीरा सीनियर लीडर। हाजी गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप जल्दी आए, आप प्रोग्राम जरूर आगे बढ़ेगा। और मैं उसके बाद हाजी उमर बाबा मीरा सरपरस्त, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ हाजी उमर बाबा से कि वो तशरीफ लाए। और साथ ही साथ मैं मदीना मस्जिद के सदर जनाब हाजी अब्दुल खालिक साहब तो गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। साथ ही साथ मैं मोहम्मद उमर इदरीसी मीरा गवंडी प्रेसिडेंट, तालियों से जोरदार। मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी जी से गुजारिश करूंगा, जनगण मन अधिनायक जय आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ 15 अगस्त को, इसलिए मैं चाहूंगा कि सच्चिदानंद त्रिपाठी जी आए और जनगण मन अधिनायक जय से इस आगाज समय सच्चिदानंद त्रिपाठी और सब लोग खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय।
राष्ट्रीय तराने से आगाज हो चुका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में जहां वीर अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी है, वही भगत सिंह ने अपने आप को फांसी पर लटका दिया है। जहां हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी है, वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर इस हिंदुस्तान को अपने लहू से सींचकर हिंदुस्तान बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो इज्जत ये शान है मेरी, ये जो इज्जत ये शान है मेरी, ये मेरे बुजुर्गों की पहचान है मेरी, ये बुजुर्गों की पहचान है मेरी। मेरा मजहब वतन परस्ती है, साथ हिंदुस्तान है मेरी, साथ हिंदुस्तान है मेरी, साथ हिंदुस्तान है मेरी। दोस्तों, हमारे तमाम बुजुर्गों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। उसी और आजाद कराने के बाद जब भी मुसीबत पड़ी इस देश पर, तो कोई ना कोई पैदा हुआ इस देश को। आज हमारे देश में ठीक है, माहौल को कुछ गलत किया जा रहा है, कुछ नफरतें फैलाई जा रही है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान एक होकर इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और उन बातिल परस्त ताकतों को मिटाकर छोड़ेंगे और एक होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। रोशनी का कुछ न कुछ, सुन लीजिएगा ये शेर दोस्तों, उसके बाद मैं माइक का बुलाऊंगा अपने मेहमानों को। इस शेर के साथ की रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, आज जो जाहिल दुनिया भर के घूम रहे हैं, कोई तड़ीपार है गृह मंत्री बना बैठा है, तो कोई क्या है क्या बना बैठा है। वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, सबके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं क्यों ना आज वीर अब्दुल हमीद के हालात पर तस्करा करने के लिए हमारे आए हुए मेहमानों में अगर तशरीफ लाए हैं अब्दुल रहीम भाई अगर तशरीफ लाए हैं तो आए और वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालें। दोस्तों, जोरदार तालियां कर लें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बाबू भाई साहब नाम है और हमारे उमर भाई, बाबा भाई और हमारे जो बेहतरीन लीडर हैं कांग्रेस के अनीस भाई और तमाम हमारी स्टेज पर बैठे हुए जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, उनके जानिब से और अपने रखनी है। मैं बात बताना चाहता हूँ। अभी हम तमाम साथी, तमाम लीडर हमारे जो भी आएंगे, बहुत सारी अपनी अपनी बातों में, अपने तकरीरों में अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो मुझे अपनी सोच समझ से मुझे जो बातें आप तक पहुंचानी है, वो मैं पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शहीद आजम वीर अब्दुल हमीद का प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं, काफी टाइम से मना रहे हैं। अभी बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को दावत दिया होगा कि चलिए हमारे शहीद आजम वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस है, वहां पे चलते हैं। मुझे भी ऐसे बहुत सारे भाई टकराए और कुछ लोगों से मैंने बोला तो उन्होंने जवाब क्या दिया पता आपको? उन्होंने जवाब दिया जिसकी आप शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं वो हमारे घर की 2 वक्त की रोटी पूरा नहीं करेगा,
हम मेहनत करते हैं तो खाते हैं, वहां 2 घंटे हम बर्बाद करके अपना वक्त नहीं बिगाड़ते हैं। यही अल्फाज, यही बातें हमारे समाज को बहुत कमजोर कर दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। आपको शायद याद होगा, और हालात आप देख रहे हैं इस अपने हिंदुस्तान के, हमारे जो यहाँ पर जो हुकूमतें हैं देख रहे हैं कि हमारे आए दिन हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारे बुजुर्गों के नाम, हमारे रोड सब वो लोग मिटाते जा रहे हैं और अपने अपने बुजुर्गों का नाम रखते चले जा रहे हैं। और एक हमारी कौम है, हमारे लोग हैं जिसके पास एक अनमोल हीरा है, शहीद आजम बीर अब्दुल हमीद, जिसके नाम से हम लोग चिड़िया चढ़ के काफी मुकाम तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने इस बुजुर्ग को छोड़ करके ये बताते हैं कि 2 वक्त की रोटी हम मेहनत करेंगे तब खाएंगे। जिंदगी भर अगर तुमने मुझे जवाब दिया तो उम्र 50 साल की है तुम्हारी, 50 साल तक तुमने सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इस्तेमाल किया है, लेकिन समाज को तुमने पलट कर नहीं देखा कि हमारे आज इस समाज को जो पैदा करना है, कल हमारे नाम को, बुजुर्गों को नाम को मिटा दिया जाएगा, तो आखिर हमारा हश्र क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। आज देख रहे हो हालत किस तरह से कैसे चला जा रहा है, कितने गमगीन माहौल है, लेकिन ये हमारे समाज के लोगों को जरा से ख्याल नहीं आता है। आज देखिए हमारे इज्जतलाब हाजी समद साहब, तमीम साहब, अल्लाह ने इनको दौलत से नवाजा है, इनको कोई जरूरत नहीं आप लोगों को प्रोग्राम इस तरह करके बताने के लिए, लेकिन इनकी चाहत है, क्या इनको एमपी बनना है, क्या इनको एमएलए बनना है, क्या इनको राज्यसभा के मेंबर बनना है, या इनको एमएलसी बनना है, कुछ भी नहीं बनना है, बस यही कहना कि अपने कौम के लोगों को बेदार कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में शहीद आजम बीर अब्दुल हमीद का इस शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ये सारी जो कुव्वत है, सारे जो पहचान है, सारी जो ताकत दिया है, इन्हीं 2 बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम करके वहां संगठन तैयार कर दिया है। आज अगर आप देखेंगे घर के 4 लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए इन बुजुर्गों को, आज हिंदुस्तान के एक कर्नाटक एरिया छोड़ करके, तमिलनाडु एरिया छोड़ करके, दक्षिण एरिया छोड़ करके, बाकी हर जगह इन्होंने, इन 2 बुजुर्गों ने अपना एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर दिया ताकि आप लोग आप खड़े हो जाओगे। हम कब तक आपको जगाते रहेंगे? आज अपने अपने क्षेत्र में अपने ढंग, आज ही समीम साहब के कोशिश को आपको जान जाए, यही इनका कोशिश है। लेकिन हमारे समाज के लोग न जाने इनसे कौन सी गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पास जो भी है, कभी भी तकलीफ मांगा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, हमसे सबूत मांगा जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे मत मांग इस हिंदुस्तान में मेरी वफाओं का सबूत, मुझसे मत मांग इस हिंदुस्तान में मेरी वफाओं का सबूत। इस मुल्क में मेरे पुरखों ने बलिदान किया, और जब कभी इस मुल्क में मुसीबत की घड़ी आई है, बन के बीर अब्दुल हमीद इस देश पे कुर्बान हुआ। फिर भी तो कहता है वफादार नहीं है, फिर भी तू कहता है कि वफादार नहीं है। अरे हम फक्र से कहते हैं कि हम गद्दार नहीं है। तूने चलाई मेरे बापू के सीने पे गोलियां, ऐ दोस्त तुम तो खुद वफादार नहीं है। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप लोग खामोशी से आप देखें कि प्रोग्राम किसका है, अगर आप लोग खामोश रहेंगे, ये तालियां बजाने से हिम्मत बढ़ता, हौसला बढ़ता है। अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं शहीद आजम बीर अब्दुल हमीद का, तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। कोई भी वक्त आए, अपनी विचार रखता है, इंशाल्लाह उसको तालियों से आप देखा करें मेरे दोस्त, मेरे इस्तेमाल किया करें।